प्रणाम, अभिनंदन, सबों हार्दिक स्वागत छू। जय हो। नमस्कार, मोहन कीर्ति पटल पर आप सबको स्वागत है। और गढ़वाली भाषा यो कार्यक्रम छ आज दूसरी शाम छ और 984वीं शाम है। लगातार इस कार्यक्रम की तीसरे वर्ष की 307वीं शाम है और कार्यक्रम ब्याल बटे शुरू हुई छ। गढ़वाली कार्यक्रम आज दूसरी शाम छ। आप सबको हार्दिक अभिनंदन मोहन कीर्ति पटल की तरफ से। और मैं सुनीता ध्यानी एक कार्यक्रम था अग्नि बढ़ांदू माँ सरस्वती से नमन वंदन कर दो। 2 लाइनों का तगड़ अग्नि फिर कार्यक्रम था अग्नि बढ़ांदा। ज्ञान दाता शारदा है, हाथ जोड़ी की ते प्रणाम, प्यारा चरणों बैठो माँ, जपनो छामी तेरू नाम, जपनो छामी तेरू नाम। माँ शारदे से नमन बंदन का दगड़ी। अब अग्नि ये कार्यक्रम था बढ़ाऊंगा और आशीर्वाद राव माँ सरस्वती को। ब्याला कार्यक्रम में कहानी संस्मरण और कुछ काव्य सिलसिला चल छो। और आदरणीय शोभा दीदी बहुत ही अच्छी गढ़वाली वाचनकार छाई कीर्तिकार मुख्य कीर्तिकार रचनाओं को। और आदरणीय जोशी जिल भी संपादकीय लेख पढ़ छाई बहुत बढ़िया लगा। और मैं बता भी कद के गढ़वाल लिखवारो थे कि वो लोग भी पढ़ना छन गढ़वाल साहित्य थे तो कुछ ये काम हो जाता अच्छे थे। लेकिन चलो थोड़ा शायद व्यस्त वाला लोग से जुड़ना नहीं चाहिए। तो मैं आज सोचूं कि एक कुछ काव्य से ही शुरुआत कर दो और फिर कहानी की तरफ चलना। अगर कोई गढ़वाल कलाकार रचनाकार जुड़ जाने तो फिर वो आमंत्रित कर ला। तो एक कोई तो होलू कैरी की एक रचना च प्रकृति से संबंधित च कि सूरजक चाकर सर्गक ढाकर कोई तो आंध होलू, सूरजक चाकर सर्गक ढाकर कोई तो आंध होलू, सुनिंद सिंह चखलू थे बिजाली कोई तो जांद होलू, सुनिंद सिंह चखलू थे बिजाली कोई तो जांद होलू। डब खड़ा रनन बण जीव समसूत रात्यो मां, डब खड़ा रनन बण जीव समसूत रात्यो मां, धरती में ऊत है लदड़ भनु कोई तो सिखांद होलू, धरती में ऊत है लदड़ भनु कोई तो सिखांद होलू। रस तेल स्वाद सुमराण बनी बनी छन माटो मां, रस तेल स्वाद सुमराण बनी बनी छन माटो मां, सुरुक अनाज फल फूलों मां कोई तो छिरकांद होलू, सुरुक नाज फल फूलों मां कोई तो छिरकांद होलू। खैरी का आंस रोन दर्द च जो रात सुनो देखी के, खैरी का आंस रोन दर्द च जो रात सुतने देखी के, वे फटगस्यों पराण थे कोई तो बुझांद होलू, वे फटगस्यों पराण थे कोई तो बुझांद होलू। सभ्य तक घमंड में न हीट तो विनाश को बाटू, सभ्य तक घमंड में न हीट तो विनाश को बाटू, प्यारा उत्कर्म मोल कोई तो चुकान होलू, प्यारा उत्कर्म मोल कोई तो चुकान होलू। छलारे सीपी मोती पहाड़ों का गंगलोड़ सही, छलारे की सीपी मोती पहाड़ों का गंगलोड़ से, अथा अस भुई जल थलम कोई तो छलांद होलू, अथा अस भुई जल थलम कोई तो छलांद होलू। माटक मुट्ट बोटी के माटा मही लट्टेणा छिन, माटा की मुट्ट बोटी के माटा मही लट्टेणा छिन, धरती का इन पुजरियों थे कोई तो नवांद होलू, धरती का इन पुजरियों थे कोई तो नवांद होलू। ह्यूं माटो पानी पुटुग्रेंदा छन जीवंदा जीवन, ह्यूं माटो पानी पुटुग्रेंदा छन जीवंदा जीवन नहीं। बर्फ में भी मिट्टी में भी पानी में भी
जीवन रहता है, मतलब जीव जंतु रहते हैं। खुली मुंथमा औसान किले आनी जा कोई तो चितांद होलू, खुली मुंथमा औसान कोई तो चितांद होलू, यानी धरती में रहकर भी, खुली हवा में रहकर भी किसी को औसान क्यों आती है। जून गैणों की डिंडल जल उठो बेटी ऐकी, जून गैणों की डिंडल जल उठो बेटी ऐकी, ई थकी धरती थे रात कोई थमथांद तो होलू, ई थकी धरती थे रात कोई थमथांद तो होलू। तो ये रचना है। धन्यवाद कि आप सुनना। एक ये कुमगड़ा बेटी शारदे वहां पर एक मगला मिल रहा है, अगर टाइम होला बोल दिल को। स्वागत स्वागत। अल्लाह बोलो। हाँ जी हाँ जी, अभी बोलो। मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित सभा जनिया के मैं खूब सादर प्रणाम। और ये पुंगा तीसरा चौथा अंक छिया जुलाई अगस्त 2023 तो इनमें ओम ध्यानी जी छे नई दिल्ली में। ओम ध्यानी जी लेख शारदे माँ शारदे बरदे हम थे तारदे वाले वंदना लिख रखी। मैं एक सुनाना चाहूँ तो प्रस्तुत कर शारदे शारदे माँ शारदे बरदे हम थे तारदे, हम थे इतका ज्ञान दे ज्ञान को भंडार दे। शारदे माँ शारदे बरदे हम थे तार दे, हम थे इतका ज्ञान दे ज्ञान को भंडार दे। स्वर की देवी गीत तैसे आखर संगीत तैसे, स्वर की देवी गीत तैसे आखर संगीत तैसे, कमल आसनी वीणा धारणी हार तैसे जीत तैसे, कमल आसनी वीणा धारणी हार तैसे जीत तैसे। अंधेरों करिमा दूर हम थे उजलों को संसार दे, अंधेरों करिमा दूर हम थे उजलों को संसार दे। सार दे माँ सार दे बरदे हम थे तार दे। श्वेत वर्णे हम थे वीणा मुंड में मुकुट सजूं तेरो, श्वेत वर्णे हद मैं वीणा मुंड में मुकुट सजूं तेरो। सबका मन को अंधेरू मिटे दे ज्ञान बाटी माँ घर घरू, सबका मन को अंधेरू मिटे दे ज्ञान बाटी माँ घर घरू। सात सुर की जननी है तू विद्या को अधिकार दे, सात सुर की जननी है तू विद्या को अधिकार दे। सार दे माँ सार दे बरदे हम थे तार दे। सद्भव सदगति दे माता अज्ञानी छो ज्ञान दे, सद्भव सदगति दे माता अज्ञानी छो ज्ञान दे। हंस वाहिनी कृपा करी माँ माने सम्मान दे, हंस वाहिनी कृपा करी माँ माने सम्मान दे। तेरा चरणों में वंदना है हे शिव कल्याण तार दे, तेरा चरणों में वंदना है शिव कल्याण तार दे। सार दे माँ सार दे बरदे हम थे तार दे, सार दे माँ सार दे बरदे हम थे तार दे, बरदे हम थे तार दे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर लगड़ो भी नहीं जो कि मतलब आप वाचन करना चाहिए और लय के साथ बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। अगले क्रम में एक कहानी लिखा मिले कट्ठा रेणु ठट्ठा नीच, और ये कुछ सच्ची घटना पर भी आधारित है। कट्ठा रेणु ठट्ठा नी माने एक साथ रहना भी मजाक नहीं है। पहले संयुक्त परिवार होते थे और कई लोग एक साथ रहते थे, लेकिन आज बहुत मुश्किल है एक साथ रहना। तो उस पर एक कहानी है कि 38 साल तक, एक गुरुजी की कहानी है ये, कि 38 साल तक लगातार डांड गाढ़ धार और गांव की स्कूल में नौकरी करी के आखिर गुरुजी रिटायर हुए की घर
कि पटल छण कूणी जगह में उन सब भी सुख सुविधा वालू लेंटरदार मकान बने और बड़ा नौनो ब्यो से पहले बनायल है। जैसे ही रिटायरमेंट होने से पहले ही अपना एक अच्छा सा मकान बना लिया था। अब जिंदगी से निफराम है कि जीणो विचार छाई। 4 नौनो मध्य 2 नौनो ब्यो हो गए छाई और उनकी नौकरी भी अपना ही पहाड़ में घोरक नजीक लग गए छाई। कोई बैंक में तो कोई कृषि विभाग में और ब्लॉक ऑफिस में, कोई कुल ब्लॉक ऑफिस में सभी बच्चा सेटल हो गए छाई। सबसे छोटो नौनो अजी परीक्षा की तैयारी करनो छाओ और भला कट गिन महीना 2-1 रिटायर होने के बाद 2 महीने तो अच्छे कट गए, पर वे के बाद गुरुजी थे कुटुंबदारी में कुछ खटबट और बुआरियों में असंतोष और अबच्यों की सी लहर महसूस हुई। पत्नी थे यहाँ का बारम पूछ तो टेढ़ जवाब मिल। जब ये देखा कि परिवार में तो कुछ खटपट या कुछ असंतोष चल रहा है तो अपनी पत्नी को पूछा तो जवाब मिले कि लोखा नौना बुआरी सेखुन छन। साल 2 साल में अनन अपुर सासु खने चूड़ी बिंदी साड़ी लेगी और बाजी यानी कोई तो घुमानो भी लीजन अपना दगड़ मैना एक तुम्हारी है उल्टी मत्ती जो आप गया कखी न नौनो जान दे, यानी पहाड़ छोड़ के न तो आप कहीं गए और बच्चों को भी यहीं सेटल कर दिया। दुई बारी एक है कि हीस रीस में मेरू जीवन जलानी रंदन। दोनों बारियों के आपस में नहीं बनती तो मुझे परेशानी होती रहती है। मेरा जीवन जलानी रंदन और देखो नौनो में शिकायत हूं और वो भी मिखोनी आंख अमल करन। वो भी मुझे ही आंख दिखाते हैं जब अपनी पतियों से शिकायत करती हैं। ईद बोली के पत्नी जी का आंखों बटे तर आंसू बगड़ बैठ गए। गुरुजी ने सोची और कुछ बोलन मा तो वो की खैर नहीं तो चुप ही रहे वो बेचारा। फजल उठ गुरुजी एतवार दिन छाई नौना सब सिनाई छाई जोर से धय लगे नून चौकम बटे सब नौनो थे। बाहर चौक में आए और सबको आवाज दी अपने बच्चों को चारों को इन्हें आवरे सभी क्या सिना छवा दोहरा हो गया। अब धय सुने के सब अपना अपना कमरों बैठी चौकम आएगी न छोट नौनो भीतर बैठे कुर्सी खेची के बाहर लियानो छो। तबर गुरुजी ने एक दलकड़ी मार दे जोर से डांट दिया कि रहन दे स्यों कुर्सियों तकी एक में दलंची में बैठा सभी बड़ा आएगी नहीं कुर्सियों वाला। सब चुप दलंची में बैठ गए ना। दलंची माने बाहर जो वो होता है एक घर के बाहर बैठने के लिए। तो सब दलंची में बैठ गई ना। गुरुजी खड़ा ही रहे उन 4 मोटा मोटा क्याड़ा सेल उन बांधी भले के एक बंध्या छाई और गुरुजी बोली लिया तोड़ा यू क्याड़ो थे। अब चेहरे नौना एक है का मुख अब देखन बैठ गए कैन कुछ नहीं बोलू पर बड़ा नौना से चुप नहीं रहे आई। तो बड़ा नौना बाल पिताजी एक तो एतवार खड़ी भी सिंगल बटे ख्याल मचाई तुम्हारू हल्ला करना छवा और फिर बलियो क्याड़ो नाटक सब थे पता चे कि कट्ठा बंध्या क्याड़ा ये टूट दनी छन। ये कहानी तो सबकी पड़ी हुई है कि जो 4 या 6 लकड़ियां बनी है तो टूटेंगी नहीं। तो ये तो हम तो पता चे कि टूटन नहीं से तो ये नाटक के लिए करना छवा। गुरुजी ने बोली जब तुम जड़ छवा और ईद का होशियार छवा तो घर में कलेशबाजी के लिए करी जे तुम्हारी मिली के हंसी खुशी के लिए नहीं रहना। अपनी बुआरी है कि ले नहीं समझांदा कि लड़े झगड़ा मन मुटाव में कुछ नहीं रखूं। स्थिति खराब होने देखी थे सबसे छोटा नौन उठी। जब इन देख के पिताजी गुस्सा साथ में आसमान पर से तो छोटा बेटा उठा। वहीं पिताजी हाथ पकड़ी और चौके तिरल सजाया गमलो समणी जे की किनारे पर दया 2 बड़ा गमला दिखे बोली। वो पिताजी का हाथ पकड़ के बाहर ले गया बड़े बड़े गमले के सामने बोला पिताजी पहले इन्हें देखा दो यो गमलों में मिन अमरूद बीज बोती छो। 2 गमलों में अमरूद डाल कन बानी हुई छन। दोनों गमलों में अमरूद का बीज डाला और अमरूद के पौधे उग गए हैं। गुरुजी ने देखी एक गमला में 4 अमरूद डाल छाई और है का गमला में 1 डाली। उन देखते ही बोली गुरुजी ने देखते ही बोली
एक ही गमला में 4 डाल कन में होण रे, ये तो एक है कथ है उन्नी भी तोप दियाला, एक दूसरे का तोप लग जाएगा। 4 पेड़ एक ही गमले में कैसे है का गमला में या एक डाल भली दिखेनी चा, जे गमला में एक पेड़ जो वो भल दिखेना चा हुण त्याली, पर यो डाल बूटी बाद में छन। पहले तुम मेरी बात सुना, जे एक बानो मिलिया में बुलाया छो वो बात सुना। तो छोट ननन बोली कि पिताजी तुम्हारी बात सुनी के बोलनो छो, तुम अपना हिसाब से खूब बड़ो मकान बनायो चा, पर यो एक ही परिवार लायक चा। जब 3 और 4 परिवार होला तो कन में रह सकदा नहीं, यूं डालू जन हाल तो वाला। जब एक गमला में जन 4 डालू का हाल होना चाहिए, उन्हीं 4 परिवारों का हाल एक मकान में होला। वो छोट बच्चा बोलो छे, तीनों भाई छोट भूला था देखदा रह गए। अब तीनों भाई समझ में आ गया कि छोट भूला आराम से पिताजी गुस्सा शांत करे आले। उन छोट भूला थे अंगाल बोटी और बोल तुझसे बोलने छे भूला, हम कोई दारी दुश्मन तो छवाना, एक दूसरे का हम भाई हैं, दुश्मन तो है नहीं। दर्द पीड़ भी सब में च, पर फिर भी खटपट हो ही जानी चा। इले यो ही ठीक रालू कि हम मिली के रवा पर एक ही गमला मना, मतभेद मन भेद बढ़ जा। इससे पहले पिताजी बस खुशी खुशी कम से कम हम 2 भाइयों थे अपना अलग कमरा या मकान बनाने आशीर्वाद दे दियो। गुरुजी भी कुछ कुछ तो समझ गया ही है। प्यार प्रेम बनो रो परिवार में यो जरूरी है, और एक समय एक दगड़ रहन से यो भांडोन बजन ही है। उन बोले ठीक है भाई, जन तुम्हारी मर्जी उन्हीं होलू, मकान दुकान जो भी बनांदा बनावा, पर पहले मिथे 1 महीने की छुट्टी दे जावा। गुरुजन बच्चों बोले मिथे 1 महीने की छुट्टी दे जाओ, मैं तुम्हारे माथे लेगी जागेश्वर अल्मोड़ा रानीखेत घूमी के आंदू। ये बात भीतर बटे बहर आंदू सासु बुआरी भी सुनी, और सब खितगणी मारे के हैसन बैठे ने कि कम से कम अब तो सासु पे घूमने का मौका मिल। तो ये एक छोटी सी कहानी है, और धन्यवाद कि आप ध्यान से सुनना चाहो। कोई गढ़वाली कृतिकार इस समय आदरणीय शिलानंद जी हैं, और गिरीशन हसमुख जी हैं, बलदेव जी हैं। धन्यवाद आप सबको कि आपने तो चलना चाहो। मजबूर है गढ़वाली में, तुम सुना नहीं पाएंगे, ये मजबूरी है हमारी। हालांकि हम समझते तो ठीक है, लेकिन सुना नहीं पाते। हाँ भाई, हिंदी के अलावा हमारे पास और कोई नहीं है, अपनी रवायती होती है। माफ करना। एक दिन गढ़वाल झेल लिया हुआ था। जी एक आपने जो कहानी सुनाई बड़ी अच्छी सुनाई, बड़ा आनंद आया, शिक्षा पढ़ रहे। और बात दोनों ने जो भी अपने उदाहरण प्रस्तुत किए वाकई काबिल तारीफ किए, क्योंकि उनका दिमाग जो है, उन्होंने तब भी रूढ़ीवादी विचार से इकट्ठे का दिया, उसमें भी जो इकट्ठे होने का ये परिणाम बता रहे कि जैसे 4 पेड़ इकट्ठे नहीं रह सकते छोटी सी जगह पर। तो बहुत अच्छी कहानी, शिक्षा पढ़ है और हो रहा आजकल यही। धन्यवाद। बहुत जी आदरणीय जोशी जी के पास कुछ मैटर हुआ था। हाँ, मैं ये धार पत्रिका अप्रैल अंकवटी एक कविता सुनो न। डॉक्टर प्रीतम अपछाण जो यह हमार गरुड़ में एक जैक छु अमशारी इंटर कॉलेज में यहाँ प्रवक्ता छन। तो उन्होंने एक कविता ये छपी हुई छु, मेरा पहाड़ की बदल गए अनवार। गढ़वाली कविता छु, आप लोगों सामने में धरनो। समझम नहीं आंदा क्या भल क्या बुरो क्या, होनी उन्यार के भल भजार, मेरा पहाड़ की बदल गया अनवार। गांव की गलियों में झपझपा कंडाली टैर, बड़ों की चुल्खियों आग धम्म बंदूकें की फैर, ओखड़ी डोखरियों बाजा पोणियों भरमार,
और રહેણાંક શહેરીઓમાં पसरे रोड हेड बाजार होनी हुन्यार के भली भल्यार मेरा गढ़वाल की बदल के अनवार झगुली टोपलियों खाएगे जींस टॉप टाई और बरियातों परोस हरची चौमिन खवाई पठालियों को कर्ज वर्ज लेंटर पशरियान ईट सीमेंट पोती नवालियों बुश्क्यान होड़ी हुन्यार के भल्यार मेरा कुमाऊं की बदल की अनवार और दारू रुपयों की छर्क प्रधानी चुनोमा संजयती कारिज बुशे 12 मुख गोमा और जम के बिखिला बीज भारत का ओड़ा योजनों की घला घूल सब रुपयों का बोड़ा होनी हुल्यार के भली भल्यार मेरा पहाड़ की बदल गए अनवार मवारी मोबाइल छोरी छोरियों का हाथों में और विदेशी भगोड़ा नौनियों घर छठी बथों में चोरी चकारी हत्या कुमचरों सुनैनी और पटवरी पुलिस सैया चो जांच तक नहीं होनी हुल्यार के भली भल्यार मेरा हिमाल की बदल के अनवार और राजनीतिन करे भत्या भंग यहाँ को करगे जस पलट सभी रह भरोसों क्या को न छाल पे की लियंग सड़कों टटकार जनानियों घड़ी असंद नशीला घरवार होनी हुल्यार की भली भल्यार मेरा पहाड़ की बदल के अनवार मेरा पहाड़ की बदल के अनवार। ये कविता छपिचु डॉक्टर प्रीतम सिंह नेगी अपछाण जो मैं बधाई दिनों नेगी जी को और धन्यवाद करनो संपादक जी सुंदर रचना ये अंक में उन्होंने प्रस्तुत करी। तो कार्यक्रम का अखिल बड़ा लाजणी फिर अगर समय मिला तो एक आदमी और सुना दो। आभार जी धन्यवाद धन्यवाद। और प्रीतम अच्छा अपछाण जी तो बहुत बड़े वो कुमाऊनी में भी लिख दी शायद कुछ कविता वो कुमाऊनी में भी छे। हाँ वो बराबर द्वे भाषाओं में लिखनी कुमाऊनी मिले और गढ़वाली मिले और गीत लिखनी बहुत सुंदर। जी मिथा विशेश्वर प्रसाद सिलसवाल जी से आदरणीय विशेश्वर प्रसाद सिलसवाल जी और वो एक घपरोल करी के लिख दी एक सुबह सुबह घबरोल करी के एक सीरीज लिख दी और बहुत ही बढ़िया घबरोल रहे लोगों को मतलब पति पत्नी दुयो घबरोल बहुत सुंदर। तो मैं एक मिली जो मैं वो घबरोल प्रस्तुत कर लूं छु एक मैं सोच कि वो अभी सुनाला लेकिन मुझसे संपर्क हो ही नहीं सकूं जो कि श्रीमती जी और श्रीमान जी की वार्ता जिया कि श्रीमती जी बोलना चाहिए कि आहा क्या खुशबू आनी चाय पर मेरा गांव को आदू चा आदू यानी अदरक कि एक बढ़िया खुशबू आनी चा कि मेरे गांव आदू थी मेरे गांव अदरक जी ले खुशबू आनी चा। तो श्रीमान जी बोलना चाहिए ना ना हमारे गांव को और ये खैर आदू पर तो जन बोलिन कुतरा आंधी क्या भाव ले तो 2 किलो आदू। श्रीमान जी को पसंद नहीं आई वो बात बोला कि लेखक अदरक पर कौन से कुतरा खुशबू तो आंदोली पर तू तय 2 किलो आदू तो क्या भाव ले। तो श्रीमती जी बोलना जी 60 रुपए किलो और लोगों ते पिताजी 80 रुपए किलो दिन और मैं घोड़ी 20 रुपए सस्ते लगे मेरे पिताजी बुबा प्रेम प्यार हिंदा नीता श्रीमान जी बोलना यो कम कंजूस बुढ़िया से तैयार बुबा बेटी बेटी मान भी पैसा ले 2 कौड़ी गा दो निर्भेगी प्यार प्रेम तब भी बेटी को भी 80 रुपए का अदरक 60 में दिया ये तो प्यार प्रेम बनी से। तो श्रीमती जी फिर बोला चुप रहो तुम। हाँ मेरे पिताजी कोई तुम्हारे से सरकारी पेंशन क्या 20,000 रुपए महीना गरीब आदमी छन बेचारा 2-4 किलो आदू और पिंडाल बेची की अपनी गुजर बसर चलाने अच्छे वो भी जो गोली बांधर और सुंगर छोड़ दिया तब जाएगी बल्कि मैं तो ठम 500 नोट ठमे का
कि 60 रुपए किलो दिया, लेकिन मैंने तो 500 रुपए दे दिए श्रीमान जी। अब श्रीमान जी बोला कल कपड़ा फुटे, अरे 500 रुपए में तो एक 5 किलो अदरक मिल जाऊं दो श्रीमती जी। पर वो मेरे गाँव को माटो की कुस्तरियान का खोली तुम 500 में 5 किलो तो लिया, लेकिन मेरे गाँव की मिट्टी खुशबू का बटे आंधी श्रीमान जी। फिर 3 मी मट्टा 1 किलो भिजवाए, बल मी में बहुत सामान च 2 किलो आदू और 5 किलो पिंडालू को एक चक्कर में 6000 रुपए किराया टैक्स को देन पड़ी मिले। ये भगवान एक अकल विकल रे पत्थर में धरी बल। तो श्रीपति जी बोला थे हाँ अरमिन निध्याई हुई टैक्सी में मिनी छाई हुई टैक्सी में मेरी कोई कीमत नहीं थी क्या? यानी अदरक और पिंडालू ही थोड़ी था, मेरे लिए भी तो टैक्सी गई थी, तो मिनी छाई क्या मेरी कोई कीमत नहीं थी? तो श्रीमान जी 2 पैसा भी नहीं थे, तेरी कीमत तो 2 पैसा भी नहीं। तो श्रीमती अब वो मुंह से निकल गया उनके कि 2 पैसा भी नहीं थे। तो श्रीमती जी क्या बोली तो मना? तो श्रीमान जी ना मैं तो कुछ नहीं बोली, मैं जरा मूली लेकर आंद बाजार बेटी अत्यार पिंडालू और मूली खिचौड़ी बनोदा आज आज खोले हैं इतना कुछ ही नहीं लगती। वो लगातार ये सीरीज बहुत अच्छी चला, अगर वो खुद अपन मुंह से सुना ला तो बहुत ही सुंदर लगो तो। एक मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक मेरे पास आई थी घर को न घाट को। स्वागत और ये बार बार है मेरा भी नंबर आ जाना। घर को न घाट को ये लिखी से ये अंक पहला और दूसरा से कुंगड़ा मई जून 2023 ये लिख रखी जगमोहन सिंह जाड़ा जिज्ञासु जी उन्होंने लिखी से। और घर को न घाट को पापी पेटा खातिर पहाड़ी उत्तराखंड से दूर गए। पापी पेटा खातिर पहाड़ी उत्तराखंड से दूर गए, द्वार मोर बंद कर द्वार पर तल लगे। महानगर की जिंदगी मजबूरी में गोला लगे, नौकरी कर दू जानी भी जली गई। महानगर की जिंदगी मजबूरी में गोला लगे, नौकरी कर दू जानी भी जल गए। याद औंदी पाड़े की काफल बुरास याद औंदी पाड़े की काफल बुरास याद औंदा। कख गैन ऊ दिन मन मा भारी उदास औंदा। सुबेर उठ कतमत ड्यूटी को तैयार होंदा, बस स्टैंड पर एक चुकड़ी अपने जलौंदा। सुबेर उठ कतमत ड्यूटी को तैयार होंदा, बस स्टैंड पर एक जुकड़ी अपने जलौंदा। ड्यूटी पर चौन ना दिन भर दिमाग घुमाउंदा। जिंदगी जंजाल से ख्याल औंदा उदास होंदा। जिंदगी जंजाल से ख्याल औंदा उदास होंदा। परिवार की गुजर बसर में एक दिन बुढ़ापू ए जांदू। परिवार की गुजर बसर में एक दिन बुढ़ापू ए जांदू। जिम्मेदारी निभाउण पड़दी, शरीर भी अथक है जांदू। जिम्मेदारी निभाउण पड़दी, शरीर ले अथक है जांदू। कुड़बा बढ़ जांदू जब मति अलग अलग है जांदी। कुड़बा बढ़ जांदू जब मति अलग अलग है जांदी। क्या पाई जिंदगी में श्याण गाण ही रह जांदी। सुख की गंगा का सुपिना, सुख की गंगा का सुपिना, सुपिना जगदू ठाटपू। व्यथा हर उत्तराखंडी की निरंदु घर को न घाटप। व्यथा हर उत्तराखंडी की निरंदु घर को न घाटप। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। और गढ़वाली पढ़ना जो स्पीड से आप बहुत सुंदर धन्यवाद। कुछ तक लिखी जी नहीं, वो जाड़ा जी की लिखी हुई है, मैं ये बता रही ना, जाड़ा जी की लिखी हुई तो मैंने अच्छी लगी मुझे। ये ना घर के ना घाट के, मतलब हम बाहर जो बाहर आ गए हैं वो कहीं के नहीं रहे वाली बात। हाँ बढ़िया लिख देना भी। हाँ गढ़वाली कविता। हाँ जी मैं भी एक गढ़वाली कविता बोलना चाहता हूँ। हाँ धन्यवाद, स्वागत आपको। ये मेरे परम प्रिय मित्र दिनेश जानी जी हैं।
उनकी किताब जो है धारपुर में वंदना है मां सरस्वती की, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, आपको अच्छी लगेगी। आशीष दे सभ्यो थे वे, आशीष दे सभ्यो थे वे, सुपनिया सभ्यों का सच हुआ, सफल हो जीवन सभ्यों को, हैसदा खेलदा सभी रहा, दिशा ध्यानी होनी खानी, मैत्या मुल्क गजदूर हो, बाटम ग्वाटम खेती पाती, घर वन सब आबाद रहो, बाटा विरणिया संजो मन की, तो थे सुफलो सुबाटू बथो, मिलजुली के रहा सभी, भय भयात सभी बड़ी के रो, मन की आगने बढ़ता रावण, भैर भीतर शांति तो हो, वीर जवान खेती किसान सभी को समान भी हो, बेटी बेटा फर्क नहीं हो ककी, जाति पाति न अहंकार हो, मोह मन ख्यात बची रहो, मन क्यों मोह सभ्यों परे तेरी वो कृपा हो, आपदा विपदा कखी नहीं हो गोए, भूखी पुटगी कोई नहीं सियो, रोजी रोजगारी सभ्यों से मिली, मन बुद्धि यनु सगोर दे, मन बुद्धि यनु सगोर दे, मन बुद्धि यनु सगोर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय, बहुत बढ़िया। और एक कविता मिल देख चाहिए महेंद्र ध्यानी जी, विद्यालंकार, बहुत ही बढ़िया। और ये किताब जो की है तर्पण, ये लिखी जनून गांधारी केंद्र में रखकर उन महिलाओं की तरफ से लिखा है जिनको परिवार में तो शामिल कर दिया जाता है, लेकिन उनको बोलने देखने और परिवार के निर्णयों में मतलब अपना निर्णय देने की स्वतंत्रता नहीं होती। तो शायद वे फल्याक्षायों ने कि आहा गांधारी कनिरे अपन बाबक बेटी, आहा गांधारी कनिरे अपन बाबक बेटी कि कुंगलु गात अबिठु हाथ ब्योली बान दयजदान, खूब करी पूजा पाठ, खूब मिल ठाट बाट और बबक उमरिक धृतराष्ट्र। इन्हीं जेड़ी कदगे गांधारी आज भी डेली भेटन आंखों में साफा और कंदूड़ में रुआ कुचली की सैनी होली, बाबा जी दयजम दी समलोन और झणी कतना कौरव पैदा करनी होली। आंखें बंद और कान बंद करके पता नहीं कितने कौरव पैदा कर रही हैं आज भी स्त्रियां। क्यों कि बंद आंखों दिखानी होली रास्ता, कि बंद आंखों दिखानी होली रास्ता लड़े थोलको यानी युद्ध मैदान का, और कट कट कटेना होला बेचारा निरंकार पूजे का बकरों जना, निरंकार पूजे का बकरों जना। यानी जिस स्त्री को बोलने की और देखे उसकी स्वतंत्रता नहीं है तो फिर वो अपने बच्चों को सही रास्ता कैसे दिखा पाएगी। शायद ये उनकी कविता का था गांधारी का, तो बढ़िया लग गया। अभी थोड़ा टाइम से जो मुक्तक है मेरे गढ़वाली में, मैं 2-4 उनको सुना देती हूँ, फिर अगले कार्यक्रम पे बढ़ूंगा। कि कखी घामे उजाली चा, कखी जूने जुन्याली चा, कखी घामे उजाली चा, कखी जूने जुन्याली चा, मेरी जिंदगी का बटोना तेरी लो छो संभाली चा, मेरी जिंदगी का बटोना तेरी लो छो संभाली चा। डलूं घुगुती घुरानी चा, फूलों मारी रुणानी चा, डलूं घुगुती घुरानी चा, फूलों मारी रुणानी चा, मेरी जिकुड़ी कक्वासों मां तेरी खुद सी बिनानी चा, मेरी जिकुड़ी कक्वासों मां तेरी खुद सी बिनानी चा। बथौले की उड़ानी चा, कफूगे की सुनानी चा, बथौले की उड़ानी चा, कफूगे की सुनानी चा, तेरो रे बार सुनने को मेरी कंदुड़ी बयानी चा, तेरो रे बार सुनने को मेरो कंदुड़ी बवानी चा। आंखों मां छेल तेरी चा, बातों मां झेल तेरी चा, आंखों मां छेल तेरी चा, बातों मां झेल तेरी चा,
सगोरे माँ हुई घुसपैठ तेरी चा मेरो जीणे सगोरे माँ हुई घुसपैठ तेरी चा सुनो माँ तेरी मूरत चा सुण्या नी सुपना सुनो माँ तेरी मूरत चा उणो माँ तेरी सूरत चा सुनो माँ तेरी मूरत चा उणो माँ तेरी सूरत चा मेरा दिन मान रातों माँ गल्या तेरी जरूरत चा मेरा दिन मान रातों माँ गल्या तेरी जरूरत चा कभी है सीख तेरी चा कभी जिकुड़ी पिटेणी चा पिटेने का मतलब होता है दुखी होना कभी है सीख तेरी चा कभी जिकुड़ी पिटेणी चा मेरी किताबी का पन्नों माँ कथा तेरी लिखेणी चा मेरी किताबी का पन्नों माँ कथा तेरी लिखेणी चा धन्यवाद। तो ये 2-4 मुक्तक थे और 7:45 हो गए हैं, टाइम भी हो गया है। तो आगे मैं अगर कोई अपनी रचना या कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है, न तो फिर समापन की तरफ चल दो। बहुत आभार आदरणीय। एक और दिनेश कुकरेती जो बहुत छोटी एक कविता छू एक सुनो नो चितला भेजा बद ऐगी भगत शाणा गोर भील हकोणो ममत्याण बैडगोनवो कोदिका मैना सी कुकुर गुजर फुंडा सी शुंगर बिरला बणी दुबड़ा छन मुशोते अब भारे भल चंदो तो चितला भेजा भोल ने बोलिया मौसी खजणी तो छैं छैं वो बीते घाम लगी गे। इनकी छोटी रचना है दिनेश कुकरेती जी की। आज गढ़वाली भाषा के एक कार्यक्रम में आदरणीय सुनीता ध्यानी जी ने कल की तरह ही बहुत सुंदर संचालन किया। आज के इस कार्यक्रम में उनकी ज्ञानदायिनी शारदा माता के लिए उनके शब्दों से ज्ञानदाता शारदा हाथ जोड़ी की तुकें प्रणाम कहकर उन्होंने शुरुआत की और सूरज को चाकर उन्होंने एक रचना ये सुनी। तो उसके बाद ओम ध्यानी जी की रचना शोभा पांडे जी ने शारदे माँ शारदे वरदे हमते तार दे यह वंदना गाई। फिर सुनीता ध्यानी जी ने कट्ठा रहना भी ठट्टा नहीं, इस तरह से उन्होंने कहानी वाचन किया। उसमें संयुक्त परिवार को लेकर के वो कहानी केंद्रित थी, जिसमें एक परिवार के सयाने जब रिटायर हो जाते हैं 2 महीने तक खूब आनंद आता है। उसके बाद घर की कुछ परिस्थितियां बदलती हैं और बातों ही बातों में उनकी घरवाली जो है इस प्रकार संकेत करते हैं कि हमें घुमाए नहीं, सब इधर उधर जाते हैं, आप हमें कभी घुमाते नहीं हो। 2 उनकी बहुएं हैं, उनके बीच में भी तकरार होती है, कभी दोनों की शादी होनी होती है। छोटा बेटा फिर एक गमले में अमरूद के 4 शाखाओं को रोक करके कहता है कि भाई एक में 1 है, एक में 4 हैं। तो इस तरह से एक प्रतीकात्मक रूप से उनका संदेश गया है। और शुरू में जो कहानी हमने बचपन में भी सुनी थी कि एक लकड़ी के गट्ठर को हम तोड़ नहीं पाते हैं जबकि एक लकड़ी टूट जाती है, ये भी उसमें समाहित था और सुंदर संदेश भी था इस कहानी में। और अपनी बात को बहुत बढ़िया तरीके से इस कहानी ने व्यक्त किया और पाठकों तक और श्रोताओं तक एक बहुत बड़ा संदेश इसका जाता है। बहुत
धन्यवाद आदरणीय सुनीता जी, आपको बधाई भी है। और डॉक्टर प्रीतम अभिषाण जी की एक रचना इसमें प्रस्तुत हुई थी, मेरा पहाड़ की बदल गई अनवार। और उसके बाद फिर एक घबरौल करके ध्यानी जी ने एक रचना सुनाई थी यहाँ पर। और फिर शोभा दीदी ने जगमोहन सिंह ज्वाड़ा जी की घर को न घाट को एक रचना रखी। और श्री हसमुख जी ने दिनेश ध्यानी जी की धार और धार पर, इस तरह से आशीष दे सबों को बे करके एक माता की वंदना रखी, शारदा की वंदना रखी। उसके बाद महेंद्र ध्यानी जी की कविता का पाठ आदरणीय सुनीता जी ने किया, आहा गांधारी। और फिर उसके बाद सुनीता जी ने मुक्तक, अपने सुंदर मुक्तक किए, मेरी झिकुड़ी का बाटो माती रे लो समाणी छा। इस तरह से बहुत सुंदर उनकी प्रस्तुति भी रही। आज कहानी भी सुनी, उनसे मुक्तक भी सुने, कविता भी सुनी, और भी 4-5 रचनाकारों की यहाँ पर प्रस्तुति हुई। तो मैं बहुत एक सुख की अनुभूति कर रहा हूँ कि आपने गढ़वाली भाषा के इस कार्यक्रम में मेरा ज्ञानवर्धन तो किया ही और आनंद भी बरसा दिया इस पटल पर। बहुत आभार पुनः। और हमारे इस पटल पर जुड़े आदरणीय खीनानंद बिजलवान साहब उत्तरकाशी से, आदरणीय बलदेव टमटा सर देहरादून से, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से, और कृपाल सिंह शीला जी बासुर। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सुबह दीदी जुड़ी, और आभार दीदी का भी बहुत बहुत सुंदर वाचन, लिखती भी हैं स्वयं, बहुत अच्छा सुंदर। तो आपके इस साहित्यिक अवदान के लिए मैं पूरी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की समीक्षा के अपनी अभिव्यक्तियाँ देने की कृपा करेंगे आदरणीय हमारे हसमुख सर हैं, कृपाल जी हैं, और टमटा सर हैं, बिजलवान साहब हैं। आप अपनी बात संक्षिप्त में रखने की कृपा करेंगे। स्वागत जी, नमस्कार। मैं थोड़ा देर से आया, पूरा मैं सुन नहीं चुका हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया सुनीता ध्यानी जी ने पूरा एपिसोड इतना शानदार किया। और बलदेव जी हैं, खिलारन जी हैं, सब जितने लोग, और हमारी शोभा मैडम ने गढ़वाली में जो आपने क्या कहते हैं कविता पढ़ी, और मोहन जी आपने स्वयं 2 कविताएं पढ़ी। इतना एक गर्व महसूस होता है मुझे कि हम उत्तराखंड की सभी भाषाओं को इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। मैंने भी गढ़वाली भाषा में कई कविताएं सुनी है, सुनाई भी है, गढ़वाल भवन में जाके मैं सुनाता हूँ। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि बिष्ट जी हमारे भाषा में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये हमारे लिए जो आपने कार्यक्रम रखा है मोहन जी, सभी समस्त उत्तराखंडी भाषाओं को एक माला में पिरोने का प्रोग्राम किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी समीक्षा आपने कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कहोगे तो रसगुल्ला आपको खिला दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर आदरणीय हमारे हसमुख जी। और मुझे लगता है कि और कोई बात इसमें रखना चाहते हैं तो स्वागत है। कृपाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं सभी को नमस्कार कहना चाहता हूं, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा। और हालांकि गढ़वाली भाषा जो से पूरा सप्ताह देर थी, लेकिन तो मैं देखने ला रही कि पटल में जो से गढ़वाली हमारे जो रचनाकार से वो के कारण नहीं जोड़ पा रहे, वो अलग बात है। लेकिन सुनीता ध्यानी जी जो से पूरा पटाल का संभाल रहा, और 7 दिन क्या वो 14 दिन लाए पटल का इसका संभाल दिल, कोई दिक्कत नहीं से। अपन बहुत रचना संसार से हम उनको नहीं छोड़ लियो, और बहुत बढ़िया छो। और जतुले में हमारे साहित्यकार लोग जोड़े, मैं एक बार सबको प्रणाम करूं, और बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय कृपाल। और गढ़वाली भाषा गीत छन जो मन को मोह लेने, हमारे जो गीत छन, और तो बहुत रचनाकार छन
करण लागरी। तो गीतों के लिए प्रस्तुति और जो हमारे रचनाकारों कहें हमारे रचनाकार उपस्थित है ना, लेकिन उनर कविता ये माध्यम ये पटल पर माध्यम कहकले द्वारा होना, लेकिन गढ़वाली भाषा में होना विषय जो और भले ही संख्या कम छू, लेकिन हिसाब से देखो तो भी बहुत भल होने लग रहे। तो ये क्रम बढ़ते रहो, चलते रहो, जब फुर्सत है तब लोग जुड़ जाए। लेकिन ये जो करणो कुछ भाव छु, भाषा सेवा करणो भाव छु, ये बढ़ी रहो हमारे सबको भीतर। तो जब जगह फुर्सत है वो तो ऐसा कोई बाध्यता तो छू न, लेकिन ये पटल पर हमारे है जो आज 1000 करीब हम पहुँचनी छन। तो कदी न पटल यसलो हो कि केवल 2 जनी हो, मित गए एक ललित तिवारी और मैं कई दिनों तक ऐसे चलते रहा, लेकिन हमने वो क्रम तोड़ा नहीं। और यही था कि कभी न कभी तो लोग जुड़ेंगे। और मुझे बड़ा संतोष होता है जब 2-2 दर्जन लोग इस पटल पर होते हैं। और यहाँ हिंदी भाषा की तो 50 लोगों की लिस्ट होती है, किसको बुलाएं किसको छोड़े हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ये संतोष की स्थिति है, रचनाओं की कमी नहीं है, चाहे सुनीता जी के पास हो या हमारी पत्रिकाओं में छप रहे हैं, इधर उधर कहीं भी बिखर करके ले आएंगे। लेकिन 1 घंटे का समय कुछ भी नहीं अगर चाहें तो ज़्यादा क्या कहूँ, एक लाइन गाता हूँ और नेगी जी की है, और मैं फिर चुटकुले की तरफ आता हूँ। ना काटा तो डाड्यू न काटा, दीदी तो डाड्यू न काटा, तो डाड्यू न काटा, दीदी डाड्यू न काटा। आदरणीय हसमुख जी बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय हो। धन्यवाद शोभा बेड़ा, सुनीता बेड़ा और कृपाल जी, मोहन जी और हमारे बलदेव जी। ध्यान से सुनिए, एक जबरदस्त घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक अचानक कहीं से मेरे का अनजान नंबर से एक टेलीफोन आया। मैंने कहा हेलो, हेलो आप गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख बोल रहा हूँ। कहती मैं आपकी कविताएं पढ़ती हूँ, आपके उपन्यास पढ़े, आपके कहानी संग्रह पढ़ा और आपके चुटकुलों से बहुत ही आनंद आता, मैं आपकी बहुत फैन हूँ। वो महिला की आवाज थी। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है, आपने मेरी इतनी प्रशंसा की, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बताइए मेरे लायक सेवा। कहने लगी आपकी शादी हो गई है? मैंने कहा नहीं अभी, गलती से मैंने कहा अभी नहीं हुई है। तो कहने लगी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा मिल लो। कहती कौन से पार्क? किसी पार्क में आ जाओ, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, हर्बल पार्क, सारे पार्क के पार्क है, एक दिन मिलने आ जाओ। तो कहने लगी आप मेरे घर आ सकते हो? मैंने कहा घर आ जाऊंगा, अपने घर का पता दे दो। तो कहने लगी इन औरतों के चक्कर में आप घर का पता ही भूल गए हो, मैं आपकी घरवाली बोल रही हूँ, आज घर आओ तुम्हारा श्राद्ध करोगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सैल्यूट आपको, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक मैं भी सुना रही आज। जय स्वागत। ये एक आया था मेरे पास, तुलसीदास जी बहुत ज्ञानी थी। तुलसीदास जी बहुत ज्ञानी थे, वे आधार कार्ड के बारे में पहले ही बता गए थे। तुलसीदास जी बहुत ज्ञानी थे, वो आधार कार्ड के बारे में पहले ही बता गए थे। कलियुग केवल राम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में आधार कार्ड से ही आपकी पहचान होगी, कलयुग में आधार कार्ड से ही आपकी पहचान होगी। और समुद्र से पार जाने के लिए पासपोर्ट तभी बनेगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद आदरणीय। पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ शोभा दीदी का भी, और आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का भी बहुत आभारी हूँ। बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हसमुख जी का धन्यवाद करता हूँ, खिलानंद बिजुलवान साहब जी का धन्यवाद, आदरणीय बलदेव टंटा सर का धन्यवाद, और कृपाल शीला जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर तीसरे भाग में मिलते हैं। शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। जय